गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक साधु आए, गांव में, भिक्षाम देही, वो भिक्षा मांग के खाते, मैया भिक्षा भिक्षा भिक्षा। एक मैया बोली, गुरुजी भिक्षा तो मैं दे दूंगी, मेरे बेटा नहीं है, कई साल हो गए ब्याह के, कोई पुत्र नहीं है, कृपा करो महाराज। साधु बोले, ला भिक्षा ला। उसने भिक्षा दी, लो, हाँ तूने मुझे भिक्षा दी, अब जा। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, ले खा ले, बच्चा होगा। उसको लगा ये प्रसाद खाने से बच्चा कैसे होगा, श्रद्धा थी नहीं। गोबर का ढेर था, फेंक दिया गोबर में, वो गोबर में फेंका। अब 12 साल बाद वो गुरुजी फिर पहुंचे, 12 साल बाद गुरुजी आए। ए मैया, मैंने तुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, कहां बेटा? अरे महाराज कोई बेटा बेटा नहीं हुआ, आपका आशीर्वाद झूठा था। अरे झूठा क्या था? मैंने तुझे कुछ दिया था प्रसाद, खाया कि नहीं? गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये गोबर के ढेर में फेंक दिया था, इसको भी खाने से भी बच्चा होगा। साधु ने ध्यान लगा के देखा, वहां गड्ढा खोदा जहां प्रसाद फेंका गया था, वो प्रसाद कोई सामान्य ऋषि का आशीर्वाद, खोदा, वो जमीन के भीतर समाया, गोबर के ढेर से प्रकट हुए, इसलिए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। गोबर के ढेर से गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए, जिन्होंने सृष्टि में तमाम समाज की सेवा और धर्म की स्थापना की। ऐसे दिव्य महापुरुष का प्राकट्य कहां से हुआ? आपको क्या लगता है, संतों को ऐसी हल्के में ले लेते हैं? इसलिए कहता हूं कि संतों का किसी भी प्रकार से तिरस्कार ना हो। विवाह करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद, देखो संतों का आशीर्वाद मिला तो नहीं संता, कितनी कथाएं हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई, आशीर्वाद। एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय जी की। एक बालक हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि 12 साल में मर जाएगा, और उसके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी, उनके पिता, बेटा पैदा हुआ, बाप ने कुंडली बनाई, वो कुंडली में आया कि 12 साल के बाद बेटा मर जाएगा। अब तो बाप के दिन चैन नहीं, भाई बाप तो बाप है, कैसे चाहेगा कि कोई बाप के आगे बेटा मर जाए। अब वो बाप बेचारा सब दूर परेशान हुआ, हे महाराज कुंडली में लिखा है कि 12 साल, कोई सब ग्रह नक्षत्र योग ऐसे ही बन रहे हैं, अब कोई टाल कैसे सकता? काल को कौन टालेगा, विधान को कौन टालेगा? क्या करें? तब संत आए, संतों ने कहा एक काम कर, तू अपने बेटे की मृत्यु टालना चाहता है तो जो भी संत दिख जाएं प्रणाम करवा। अब तो जो संत दिखे, मार्कंडेय जी प्रणाम महाराज, चरण, संत आशीर्वाद दीर्घ जीवी भव। एक बार संत आ गए दिव्य और आशीर्वाद मांगा, जाओ चिरंजीवी भव। और आज 12वां साल का आखिरी दिन था, आज बच्चे को मरना था कि तभी संत आए, और संतों को प्रणाम करने की आदत थी। आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य, जो नित्य प्रणाम करता है माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, उसकी क्या बढ़ती है? आयु विद्या यश बल, आयुर्विद्या यशोबल। अभिवादन करने से, सम्मान करने से, सेवा करने से। चरणों में गिर पड़े। आज बाप को रोना था कि हे भगवान अब क्या होगा। तब एक महासंत आए, चरणों में प्रणाम किया। संत ने कहा चिरंजीवी भव, जाओ लंबी आयु हो, दीर्घ जीवी भव। साधु के चरणों में पिता गिर पड़ा, महाराज ये चिरंजीवी नहीं है, दीर्घ जीवी नहीं हो सकता, आज इसका आखिरी दिन है, ये मर जाएगा। संत बोले कैसे हो जाएगा? देखो महाराज कुंडली कह रही है, कुंडली। तुरंत संत ने ब्रह्मा जी, साधु मतलब साधु दिव्य संत, ब्रह्मा जी से बात की। वो सनकादि थे, ब्रह्मा जी से बात की कि ब्रह्मा जी क्या है? बोले आज इसका आखिरी है,
भगवान सनकादि बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होना चाहिए। दिन भर भगवान का नाम जपता हूं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण, और आज मैंने आशीर्वाद दे दिया तो ये मर जाएगा बच्चा। यदि मर जाए तो फिर मेरे भजन का प्रभाव क्या है? टालो इसकी जैसी मृत्यु हो। भैया वो मार्कंडेय जी, वो बालक जो कल आज मरने वाला था, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ विधान चेंज हुआ और 7 लोग अमर हैं। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सब जीवित हैं। 8वें मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने, आज भी मार्कंडेय जी, वो आशीर्वाद संतों के मार्कंडेय जी जीवित। कल्पों के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। 7 चिरंजीवी अमर थे, 8वें मार्कंडेय जी केवल प्रणाम के बल पर। सोचिए आशीर्वाद किनका लिया जाता है, और तुम अपनी बेटी को इन शराबियों का आशीर्वाद दिलाते हो। बारातियों को खूब भर भर के शराब पिलाई और मंच में वो झूम रहे हैं, बेटी के आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसा बाप है ये निर्दयी। यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी माँ। बारातियों को दाल चावल सब्जी रोटी राजमा पूड़ी खीर कचौरी पकवान बादाम काजू हलवा सब खिलाओ, और ठूस के खिलाओ। मुंह सर रख लो, घोंटा रख लो, ले पी मुंह से, ला घोंटा से दो। शराब काहे पिलाते हो? और क्या खाएगा बोल? फूफा क्या खाएगा? जो खाएगा खिलाए, ले। बादाम खाएगा, बादाम का रस पी, ले। घोंटा से डालो इसके मुंह पे। शराब काहे पिलाते हो? शराब सनातन में आप लोग भटक गए रास्ता। सनातन को साइंटिफिक रूप से समझिए, विवाह यज्ञ है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह यज्ञ है? विवाह एक यज्ञ है, 2 आत्माओं का मिलन है, एक नई जिंदगी किसी की स्टार्ट होने जा, नया जन्म है, वो जन्म हो रहा है। एक लड़की अब लड़की से पत्नी होने जा रही है। एक पत्नी का जन्म कहां होता है? मंडप में, यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में। एक पुरुष का पति के रूप में परिणित होना, पति का जन्म कहां होता है? तुम्हारे घर में पति पैदा होता है क्या? कि तुम्हारे घर में पत्नी पैदा, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है। विवाह के मंडप में पत्नी और पति का जन्म हुआ है। उस यज्ञ के विधान से जन्म होता है। जैसे यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी कहां प्रकट हुई? जिन यज्ञों से हमारे यहां भगवान, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, उस पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान प्रकट हुए और खीर दिए। जिन खीर को 3 रानियों ने खा के गर्भ धारण किया। हमारे यहां यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे। वो यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी मां। ज्यादा पैसा भीतर का उछाल मार रहा तो किसी भूखे की सेवा करो, गौशालाएं बनवा दो, ज्यादा पैसा है तो गरीब बेटियों का विवाह करा दो। किसी का बेटी का विवाह आप करा दोगे तो उस बेटी के आशीर्वाद से तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। ये शराब का है ठेका खुलवा के बैठ गए तुम शराब का बेटी के ब्याह में। बेटी का ब्याह कर रहे हो कि शराब की दारू की दुकान खोल के बैठे हो? और जो दारू मांगे बारातियों में उनको बंद करो दरवाजे के अंदर, चाबी फेंक के, बड़ा तेल लगा के डंडा, और इनके मारो 10-10 तरीके से। ले यहां दारू पिएगा नालायक, बेटी के ब्याह में आया दारू पीने आया, मारो उसको गधे को, उल्टा लटका के मारो, मिर्ची का धुआं दो नीचे से। ले दारू, मैं बेटी का ब्याह कर रहा हूं कि नालायक तेरे दारू लेके बैठूं? गधा कहीं का दारू मांग रहा है।
यही जगह मिली है तेरे को दारू पीने के लिए बेटी के ब्याह में, और दुनिया खाली हो गई, वहां दारू नहीं पी सकता, यहां आया मेरी बेटी के ब्याह में दारू पीने के लिए। इन दरुओं का तो मुंह देखना पाप है, क्यों? और यहां बेटी के ब्याह में ये आए। और तो सब छोड़ो, आजकल तो लड़का दुल्हा भी दारू पी के बैठता है मंडप में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। यज्ञ था मेरी मां, विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है। हमारे अभी एक भैया ने, दक्ष चौधरी और अभिषेक भैया ने, अभी इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया कि तीर्थों में दारू नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जो लड़के अपनी जिंदगी की परवाह ना करके जान हथेली में रख के सनातन की सेवा करते हैं, उन बच्चों का साथ देने की बजाय लोग उन्हें जेल में डालने का प्रयास करते हैं, जेल में डालने का प्रयास करते हैं। हम सनातनी ये तो सोचें कि आज कोई तो है जो बोलने की हिम्मत कर रहा है सनातन के लिए। यदि आप इनकी आवाजें दबा दोगे तो सनातन की आवाज बन के कौन आएगा? और ये लड़का, उसे जेल में डाल दिया। वो ये चाहता था कि वृंदावन में दारू की दुकान ना हो, किसी भी तीर्थ में दारू की दुकान ना हो। वो लड़का क्या गलत चाहता है? किसके लिए वो लड़ रहा है? उसका अपना क्या स्वार्थ है? वो डंडे खा रहा है पुलिस के, उसका अपना क्या स्वार्थ बताइए? उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उसने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के समाज के काम करने का प्रयास किया कि मैं शुरुआत करूं। समाज को जागना चाहिए। हम सनातनी कम से कम उसका सपोर्ट करें। और पुलिस से और सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि जो समाज सनातन के लिए भला काम करें, उन्हें जेल ना डाल करके बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से किसी को क्षति नहीं है। ईमानदारी से चाह रहे हैं कि भाई साहब, हम वृंदावन धाम में आते हैं आस्था श्रद्धा लेकर, अयोध्या जी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो। इन तीर्थ स्थलों में केवल वृंदावन ही नहीं, भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर शराब की दुकान नहीं ही होनी चाहिए। कितने लोग इस बात के समर्थक हैं? सबको समर्थन करना है इस बात का। इसमें बुराई क्या, आपत्ति क्या है? ये तो सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि तुरंत आप उस बच्चे को, निर्दोष है, उसे प्रताड़ित ना किया जाए। गलत नहीं है तो क्यों परेशान करना है किसी को? समाज की आवाज, सनातन की आवाज हम में से ही तो किसी को बनना होगा। धर्म के लिए जीना है और धर्म के लिए मरना है। शराब को 5 महापापों में रखा है शास्त्रों ने, हमने और आपने नहीं रखा। ये महापाप के अंतर्गत है। तो वृंदावन जैसी पावन धरा पे महापाप क्यों हो? शराब को महापापों में गिना गया है। इसलिए हम सबका धर्म है कि हम सनातनी जहां जहां तीर्थों में शराब की दुकानें हैं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें उन लोगों से कि भाई साहब, आप ये दुकान बंद करिए, यहां पे सही नहीं है। शराब मुक्त तीर्थ स्थल हो, मांस मुक्त तीर्थ स्थल हो, बोलो हाँ कि ना? यही है सनातन की सेवा। आप जनमानस सनातन की ये सेवा तो कर ही सकते हैं। एक छोटी सी आवाज उठाइए कि भाई हम नशा मुक्त वृंदावन चाहते हैं, है ना? हम सबकी ये आवाजें होनी चाहिए।
इसमें किसी भी प्रकार से किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सही है उसका सबको मिलजुल के साथ देना चाहिए। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी शराब मुक्त बने, समाज को, क्षेत्र को शराब मुक्त बनाने का प्रयास करें। आज के लड़के शराब पी के पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को कामयाब हो जाना चाहिए वो शराब पी के बिगड़ जाते हैं। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे शराब पीने लग जाए? कोई नहीं चाहते। यदि चाहते हो कि बच्चे शराब ना पिए तो शराब होगी ही नहीं, तो पिएंगे कहां से? हम तो कहते हैं सरकार को शराब बंद ही कर देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? तो विवाह में क्या होना चाहिए? शराब होनी चाहिए। पवित्र बंधन है, आशीर्वाद दो, अच्छे से आशीर्वाद दो, बेटी का सुहाग बना रहे। तो सबका आशीर्वाद लेना चाहिए क्या? जो आशीर्वाद देने के योग्य है वो दे। शराबियों का लोगे आशीर्वाद? शराबी आशीर्वाद क्या देंगे बेचारे। चलो, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको इतनी सद्बुद्धि आए कि बेटी का विवाह यज्ञ की तरह करें और आज की आधुनिकता में ना बह जाएं। सही है? इतनी सी मेरी प्रार्थना। तो करदम जी का विवाह माता देवहूति से हुआ और इनके विवाह से 9 बेटियां हुई। विवाह के पश्चात इन्होंने कामक विमान की रचना की और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। फिर कपिल भगवान हुए जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। मन की चंचलता कैसे मिटे, इस पर भगवान कपिल देव जी ने दिव्य ज्ञान दिया। निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यम। कपिल भगवान की मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन बड़ा परेशान रहता, क्या करूं कि मन वश में हो। तब कहा कि मां तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवा कारुणिका, संतों का संग करो। कैसे संतों का? सहनशील। कैसा होना चाहिए मेरी मां? कैसा होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवा, सहनशील बनो। कैसा बनो मेरी मां? सहनशील। हम संत कैसे चाहते हैं? सहनशील। यदि आप सहनशील साधु संत चाहते हैं
आपको भी सहनशील होना पड़ेगा। जाओ मां सत्संग करो, संतों की शरण में जाओ। संत कैसे तितिक्षु सहनशील, सब में भगवान का दर्शन करने वाले, अजात शत्रुवा, कोई शत्रु ना हो, शांत रहने वाले ऐसे संतों का संग। कपिल भगवान ने जब माँ से कहा माँ संतों का संग करो, कपिल भगवान से माँ ने कहा कि मेरा मन कैसे वश में हो। कपिल भगवान ने कहा माँ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जैसे मंदारी अभ्यास करा करा के बंदर को अपने वश में कर लेता है, और जैसे बंदर को नचाता है मंदारी बंदर, वैसे नाचता है, ऐसे ही आप अपने मन को वश में करें, करने से होगा। और जिस दिन मन वश में हो जाएगा उस दिन आप जीत जाएंगे। आपकी जीत क्या है? आपका मन कंट्रोल है। आपका मन कंट्रोल नहीं है, आप हार गए। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में क्यों खोया। मोह माया के मद में क्यों खोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, अब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, ये मन सब कुछ कराता है, इसलिए मन बड़ा पापी। इस पापी मन को भगवान के पास लगाओ, सत्संग में लगाओ। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हे मन बड़ा पापी है तू। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, ध्यान कैसे हो, भगवान की सुंदर छवि कैसे मन में बसाई जाए कि स्वरूप का ध्यान भगवान का करना चाहिए।
इस तरह से दिव्य ज्ञान भगवान कपिल देव जी ने दिया। गर्भ में किस तरह बच्चे का निर्माण होता है ये भी बताया, और किस तरह मनुष्य अपना भगवान का चिंतन करके कल्याण करता है और ना करे तो किस दुर्गति को पाता है, सब कुछ बताया। ये दिव्य ज्ञान पाकर मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो गंगा सागर कपिल देव जी गए हैं, मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने गईं और वहां फेल हो गईं, और माता सती सीता बन के राम की परीक्षा ले रही। राम जी ने पहचान लिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं जिन सीता माँ का ध्यान करता हूँ, तुमने पत्नी होकर मेरी सीता माँ का स्वरूप बनाया, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। तब भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वह माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गईं और वहां जल करके पति शिव का अपमान देखकर जल करके योग अग्नि में समाप्त हो गईं। भगवान शिव ने उनका जलता हुआ शरीर हृदय से लगाया। भगवान विष्णु ने उनके शरीर के 52 टुकड़े किए, 52 शक्ति पीठ बनी। बाद में वही सती हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती बनकर प्रकट हुई और भगवान शिव का पार्वती से विवाह हुआ। शिव पार्वती मंगल। प्रिय भक्तों, ये सारी कथाएं हमें एक ही मैसेज देती हैं। क्या मैसेज देती हैं? कि किसी भी तरह से हम धर्म से जुड़ें। शंकर जी, इस धरती पर सबसे बड़े दानी कौन? शिव। लंका बनाई अपने रहने के लिए, पसंद आ गई यजमान महाराज जी को, रावण को तो दे दी, ले लेती रख, मन है तू ही रख। घर दे दिया। दान कई प्रकार का होता है। जलदान, अन्नदान, कन्यादान, भूमिदान, स्वर्णदान, गौदान इत्यादि दान। इन सभी दानों में कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है? यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो आपके हिसाब से सारे दानों में श्रेष्ठ दान क्या समझते हैं आप लोग? कौन सा दान? सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान और जलदान। क्यों? क्योंकि हर दान के बिना गुजारा है, लेकिन अन्न के बिना गुजारा। अन्नदान किसे कहते हैं? आप चिड़िया को अन्न डालते हैं, दाना, वह भी चिड़िया को दिया गया दाना भी अन्नदान है। चिड़िया को, गिलहरी को आप डालते हैं, वह भी अन्नदान है। आप चींटी को आटा डाल रहे हैं, वह भी अन्नदान है। गैया को रोटी खिला रहे हैं, वह भी अन्नदान है। कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, वह भी अन्नदान है। और कोई द्वार पर भूखा प्यासा आया, सम्मान आपने भोजन कराया, यह अन्नदान है, सबसे श्रेष्ठ दान। भगवान कभी खाते हैं तो कैसे खाते हैं? कल रात को मैं गया संतों के पास, सर्दी थी, मुझे लगा देखूं फुटपाथ पे संत सो रहे हैं। सर्दी, संतों को भोजन तो मिल जाता है गौरी गोपाल में। रात को मैं गया, संत जन बैठे थे, उन संतों को सबको कंबल उड़ाया कि चलो सर्दी से कुछ बच सकें, हम और आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं तो करें। आप भी देखो, ये सब फुटपाथ पे जो संत जन बैठे हैं, सो रहे हैं। रात को मैं गया तो ये सब बैठे थे। कोई बोला सर्दी लग रही है, कंबल नहीं है, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ। हमने कहा चिंता ना करो, कंबल सब संतों को दिए गए।
आप भी सहयोग करेंगे तो संतों को कंबल की सेवा। अब ये फुटपाथ पर सोने वाले संत ना सवेरे सवेरे रोज गौरी गोपाल आते हैं और सारे संतों को पेट भर भोजन गौरी गोपाल में पर डे प्राप्त होता है नित्य। ये नित्य की सेवाएं हैं। 12 महीने यहाँ संतों को भोजन बंटता है। ये संतों को भोजन बंटता है यहाँ पर। एक दिन का भोजन आप भी बंटवाओ कि कल संतों को भोजन हम कराएंगे अपनी ओर से। आप नहीं करेंगे पुण्य, नहीं करेंगे दान, कौन करेगा? इसलिए करने योग्य हैं तो अवश्य करें, नहीं करने योग्य हैं तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आपको करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एक संत को तो भोजन कराओ। कंबल के लिए आप सहयोग करना चाहें तो, क्योंकि कंबल अभी बहुत सारे संतों को, कल मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं चला गया रात को बांटने के लिए। आप लोग तो देखो सो जाते हैं, थक जाते हैं तो सो जाते हैं। हम कितने भी थके हों, हमारा तो टाइम फिक्स है कि ये काम करके ही सोना है। ऐसे सोने की हमें इजाजत नहीं कि आपकी तरह कभी बिस्तर पे गए सो गए, ऐसा नहीं होता। आप लोग तो घर पे रहते हो, कितने बजे भी आप जागो कौन बोलने वाला, लेकिन हमें तो टाइम से ही जाना। हम कितने बजे सोएं, 12 बजे रात को सोएं या 1 बजे रात को, हमें उठना टाइम से ही रहता है। ये सारी सेवाएं किसके लिए है मेरी माँ? आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बने। संतों को यहाँ अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। एक दिन की रसोई में सहयोगी आप जरूर बने और अन्न दान करें। आपके सहयोग से 30 हजार लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं रसोई का? जो सुना जा रहा है वो सही है कि गलत है? यहाँ पे रह रही माताओं की सेवा, यहाँ पे 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, आप बच्चों की सेवा। गाय रहती है, गाय को चारा भूसा का सहयोग। यहाँ पर आप लोग वृद्ध माओं का दर्शन करते हैं। 311 वृद्ध माएं रहती हैं। इन माओं के लिए आप भी भोजन का सहयोग करिएगा। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इन माओं को भोजन कौन देगा? हमारे श्री राम प्रकाश एवं इंदिरा पालीवाल जी कनाडा से हैं। इन्होंने 2 दिन का अन्न क्षेत्र संतों को कराया कि संतों को 2 दिन की सेवा करके 22,000 रुपए का सहयोग किया और वृद्ध माओं को 1 दिन का संपूर्ण भोजन कराया 21,000 रुपए देकर। आप भी कल का भोजन वृद्ध माओं को करा लें कि कल के भोजन की सेवा हम करेंगे वृद्ध माओं की, कल की सेवा माओं के भोजन की हम करेंगे। नाश्ता आप बंटवाना चाहें कल का आप बंटवाइए, जो ईश्वर ने योग्यता दी हो। मैया कैसी हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलीगढ़। अलीगढ़। तो आप गौरी गोपाल में आपको क्यों आना पड़ा मैया? क्यों आई? कोई है ही सहारा ही नहीं, कोई सहारा नहीं? बेटा बेटी कुछ नहीं। बेटा नहीं है? ना मकान, ना बेटी, ना बेटा, ना पति। पति? पति भी नहीं है। पति 32 साल हो गए पति को गए। आपकी कथा सुन सुनकर मैं यहाँ आ गई। तो आपके भाई, देवर, जेठ? भाई 6 साल बड़ा। भाई बोला कि मेरे को कोसा नहीं, कब चला जाऊं, मैं बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। तो भतीजे? कह दिया उन्होंने, बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं तो भतीजों ने नहीं बोला? हाँ है, वो भी है। वो कह रहे मेरा मकान बन जाएगा, मैं ले आऊंगा। अभी मकान नहीं बना? नहीं। ये मैया है। भाई चले गए भगवान के घर में? वृद्ध हैं, वृद्ध अभी हैं? हाँ, बहनें चढ़ी हुई। मैया है, कोई नहीं है, ना बेटा ना बेटी। कौन इस धरती पे कौन भला किसका है? कौन किसको सहारा कितने दिन देगा? ऐसी बेसहारा माओं के लिए ये गौरी गोपाल में दरवाजे खुले रहते हैं और ऐसी 311 बेसहारा माँ यहाँ रहती हैं। आप सबके सहयोग से माँ को भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, शाम का भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है।
मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई खाना पीना रहना, सब रात को दूध दवाई मिलता है? हाँ, दूध भी मिलता है, दवाई मिलती, चाय भी मिलती है, खाना आपके भी रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं बेटा, माँ से पैसा नहीं लेगा। इन माओ से पैसे नहीं लिए जाते, आशीर्वाद लिया जाता है। और आप सबका सहयोग यदि मिलेगा तो इन माओ की सेवा होती रहेगी। अब 300 माँ की सेवा हमें 12 महीने नित्य करनी। आपके घर में 2-4 लोगों का आपने बनाया खिलाया, खत्म बात। यहाँ तो सेवा नित्य है, बड़ी सेवा है। और ये सेवा कैसे होगी? जब आप सब सेवा से जुड़ेंगे कि भाई हम थोड़ा थोड़ा योगदान, एक एक मुट्ठी भी आप देना सीख गए ना, एक मुट्ठी चावल रोज, एक मुट्ठी दाल रोज, एक मुट्ठी आटा रोज, इतना भी, मैया दोनों मुट्ठी आगे करो, इतना भी आप देंगे रोज, तो ये सेवाएं नित्य चलती रहेंगी। हमें आपसे लाखों की चाह नहीं है, ना हमें हजारों की चाह है। हम बस कहते हैं एक मुट्ठी, इतना देने योग्य हो तो देते रहना, और एक दिन दे के भूल ना जाना मेरी माँ, क्योंकि ये सेवाएं तो रोज रोटी चाहिए। मैं कुछ कमाता हूं नहीं, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, कोई बिजनेस व्यापार में करता नहीं हूं, भिक्षा मांग मांग के सेवा करता हूं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस भिक्षुक को थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर नित्य दान करते रहिएगा। खाने से पहले इन माओं के लिए 2 रोटी जरूर निकालिएगा। गिलहरी का कितना बड़ा योगदान था राम सेतु में, तनिक सा योगदान था, लेकिन युगों बाद आज भी उस गिलहरी को याद किया जाता है। आपका दान भले मुट्ठी भर का होगा, लेकिन कई कई युगों युगों तक आपको याद किया जाएगा कि आपके सहयोग से ये गौरी गोपाल चल रहा है। इन माओं की सेवा आपके द्वारा, पुण्य के भागी तो आप ही होंगे। अच्छा, कल का नाश्ता मैया को ये बहन कराएंगे, तालियां बजाइए। राधे राधे परिवार, मंजू गुप्ता जी पति संदीप गुप्ता जी। यहाँ पर 30 तारीख को गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी है, तो मेरठ से ये मंजू गुप्ता जी संदीप जी 21,000 रुपये का सहयोग ये कन्याओं के विवाह में सहयोग कर रहे हैं। तालियां बजाएं इनके लिए। यहाँ पर लगभग 4 बेटियों का विवाह होना है, 5 बेटियों का, 4 या 5 बेटियों का भी। कुछ बेटियां, एक इमरजेंसी आए, बोले हमारी बेटी का, हमने कहा ठीक है तैयारी कर लो। अब उनकी तैयारी हो गई तो हो जाएगा 5, वरना 4 बेटियों के विवाह तो कन्फर्म है। अच्छा, एक बेटी का विवाह में सहयोग ये करेंगे, हमारी मैया बंबई से आई हैं। तो आप देखो, ऐसे 4 बेटियों का विवाह है, थोड़ा थोड़ा करने से किसी का घर बस जाएगा। और जब आप किसी का घर बसाएंगे तो क्या आपका घर ईश्वर नहीं बसाएंगे? क्या आपके जीवन में खुशहाली नहीं होगी? अच्छा काम, अच्छा निर्णय लीजिएगा। आओ कुछ मैया आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता रहेगा। 4 बेटियों का जो विवाह 30 तारीख को यहाँ से गरीब बेटियों का होगा, उसमें आपको जो बन पड़े सहयोगी बनिएगा। आओ आरती करते हैं, और कल भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान शिव पार्वती जी के संग आनंद से कैलाश में विहार कर रहे हैं, विराजे हैं, भगवत चिंतन में डूबे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दार्यमाना गुणगानगानि, कृपालमाना
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं तं देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आजा नंदलाल तरस रहे आजा गोपाल हाँ तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे ओम जलेल शीतलिकल्लम आदिवन्धनम आरोग्यार्थ्यात्मा विवन्धनम मंत्रपुष्पाञ्जलि ओम जगनेन जगनमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि विधमान्यासल्ला देहलागम महिमानः सचन्देन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम सुनने वालों कथा को देता यही विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जिनको भी मिलना है ऊपर चलिए मंदिर में ऊपर मिलेंगे सब ठीक है सुनने वालों वालों कथा को देता यही विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा शरण पड़े की लाज है तुम राखो गिरिराज दोनों भुजा पसार के तेरो चरण में मात सियावर